कैसे आप लोग अच्छे होंगे। हाँ के गुरु सर आपका अपना यूट्यूब चैनल एसएस ऑनलाइन क्लासेस एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आज हम क्लास 8 के बारे में चर्चा करेंगे और क्लास 8 में हम मैथ क्या बाबू मैथ पढ़ेंगे। मैथ बहुत आसान मतलब कि क्लास 8 में बहुत बढ़िया आपका लेसन है जो हमारे बहुत सारे एग्जामों में पूछा जाता है। तो इसीलिए हम शुरू कर रहे हैं क्लास 8, 9, 10 ये 3 क्लास मतलब क्लास 8, 9 और 10। आज से आपको पूरा वीडियो जाएगा। आप लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस चैनल से जुड़ जाइए। आपको डेली बाय डेली आपको क्लास 8, 9, 10 मैथ के साथ साथ आपको साइंस का भी क्लास प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। आया बात समझ में? तो ये आपको रोज 8 बजे 8 PM ठीक है। तो रोज आपको 8 PM पर वीडियो अपलोड होगा, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं कि क्लास 8 का एक ऐसा चैप्टर है जो NCERT बुक है, उसमें हम लोग स्क्वायर और स्क्वायर रूट के बारे में पढ़ते हैं। ये आपको स्क्वायर और स्क्वायर रूट मतलब क्या होता है थोड़ा सा बात कर लेते हैं बाबू। स्क्वायर और स्क्वायर रूट समझिएगा कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट का होता है। स्क्वायर मतलब होता है वर्ग। स्क्वायर मतलब क्या होता है? वर्ग। वर्ग मतलब कि जिसका सभी भुजा आपस में क्या हो बराबर है, इसको हम वर्ग कहते हैं। मतलब इसमें 4 भुजा होता है और चारों के चारों भुजा आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। मतलब बोला जाए कि ये A है, ये B है, ये C है, ये क्या है D है। तो ये भुजा और ये भुजा चारों के चारों आपस में क्या होंगे बराबर हो जाएंगे। इसको क्या कहेंगे बाबू? हम वर्ग कहते हैं। तो अगर जब हम ये बताइएगा, वर्ग को हम आयत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? वर्ग को हम आयत के भी नाम से जाना जाता है। आयत का बोला जाए तो कहिएगा कि सर आयत कहता है आयत कि बाबू जिसमें 4 भुजा हो, जिसमें कौ भुजा हो 4 भुजा, तथा जिसका आमने सामने की भुजा बराबर हो। तो अब इसमें भी आमने सामने की भुजा बराबर है कि नहीं है? बराबर है। तो इसमें अब आयत कहते हैं कि इसमें हमको लंबाई चाहिए और हमको चौड़ाई चाहिए। चलिए अब हमको लंबाई पता है और क्या है चौड़ाई भी पता है। तो मान लीजिए कि इसको हम लंबाई मान लेते हैं और इसको हम क्या मान लेते हैं? चौड़ाई मान लेते हैं। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल यानी होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होता है बाबू? लंबाई गुणे चौड़ाई यानी आयत। ये मेरा आयत है। क्या है बाबू? आयत है। आयत के आकार का है। तो लंबाई और चौड़ाई यानी ये सभी भुजा आपस में क्या है बराबर है। तो इस यानी लंबाई को हम चौड़ाई भी लिख सकते हैं, चौड़ाई को लंबाई भी लिख सकते हैं। मतलब हम AB को CD भी लिख सकते हैं और CD को हम BC भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लंबाई को लंबाई लिख नहीं सकते हैं, लंबाई गुणे लंबाई। तो ये हो जाता है आपको लंबाई स्क्वायर। क्या हो जाता है बाबू? लंबाई स्क्वायर। इसी को हम क्या बोलते हैं, या इसको दूसरे शब्द में बोला जाए तो हम आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। आयत का क्षेत्रफल या वर्ग का क्षेत्रफल। तो कहिएगा सर क्या होता है वर्ग का क्षेत्रफल? तो आयत का क्षेत्रफल यानी लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई क्या है बाबू? लंबाई। तो लंबाई को आप दोनों आपस में बराबर है तो चौड़ाई को लंबाई या लंबाई को चौड़ाई दोनों आपस में क्या है ये बराबर है। तो दोनों आपस में बराबर है तो लंबाई को चौड़ाई लिखे, चौड़ाई को लंबाई लिखे, बात क्या है बराबर है।
तो लंबाई माने तो अब यहाँ पर लंबाई को क्या मानना है, तो चौड़ाई, और चौड़ाई को चौड़ाई रहने देते हैं। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा आपका चौड़ाई का स्क्वायर। क्या हो जाएगा बाबू, ये चौड़ाई का स्क्वायर। तो यही आपका स्क्वायर कहलाता है। ये इसके जो मुड़िया पर आपका पनख जाता है, इसको 2 बार गुणा किया जाता है, तो जो भी पनखता है उसके मुड़ी पर, उसका कहा जाता है स्क्वायर कहा जाता है। तो स्क्वायर का ये अगर ये वर्ग का क्षेत्रफल पूछे, क्या पूछे बाबू, वर्ग का क्षेत्रफल, तो आपको याद होना चाहिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। वर्ग का क्षेत्रफल, तो हम आयत का क्षेत्रफल पर निकालेंगे वर्ग का क्षेत्रफल। चलिए, जब हम वर्ग का क्षेत्रफल पर ज्ञात करेंगे, मतलब एरिया ऑफ स्क्वायर, इस एरिया ऑफ स्क्वायर चाहिए, तो हमको क्या चाहता है कि बाबू इसको हम प्रत्येक को हम भुजा बोलते हैं। क्या बोलेंगे, भुजा बोलेंगे। चलिए, भुजा, ये भी भुजा होता है, तो ये भी क्या होगा, भुजा होगा। इसको हम साइड भी बोलते हैं। क्या बोला जाता है बाबू, साइड। इसको भी क्या बोलेंगे हम, साइड बोलेंगे। तो कहिएगा सर बाबू कि आप एगो को भुजा माने हैं, एगो को साइड माने हैं, इसका मतलब क्या, यानी इंग्लिश में भुजा को साइड कहते हैं और हिंदी में साइड को भुजा कहा जाता है। दोनों का मान बराबर होते हैं, यानी हम कह सकते हैं भुजा बराबर आपका क्या होता है, साइड होता है। भुजा बराबर आपका क्या होता है, साइड होता है। दोनों बात आपका बराबर है। चलिएगा, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। मतलब हम कह सकते हैं भुजा को हाली गुणा कर दिया जाए, 2 हाली गुणा कर दिया जाता है, तो ये आपका वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाता है। अब इसी में थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि अगर आपसे क्वेश्चन थोड़ा डीपली पूछ दे कि नहीं, अब हमको बताइए वर्ग का परिमाप। क्या पूछते बाबू, वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप क्या पूछते हैं, वर्ग का परिमाप। मतलब परिमाप मतलब अगर ए से चल, ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से फिर कहाँ पहुँच जाए, ए पहुँच जाए। तो आपको पता है कि चारों भुजा आपस में क्या है बाबू, बराबर है। चारों भुजा आपस में बराबर है, तो इसको हम ए, तो हम ए बी फिर बराबर है BC के, फिर BC बराबर है CD के, और फिर CD बराबर है AD के। ठीक है, इस चारों भुजा आपस में क्या है, बराबर है। मतलब AB बराबर BC, BC बराबर CD, CD बराबर AD। यानी हम चारों भुजा को हम AB बराबर AB नहीं लिख सकते हैं, बराबर AB बराबर AB, ये भी लिख सकते हैं। आया बात समझ में? तो बताइएगा, तो अगर परिमाप आपको दे दिया जाए, बोला जाए, तो यहाँ से यहाँ पर जाएंगे, फिर जाएंगे यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, ये आपका परिमाप होता है। मतलब जिसके चारों कोना से जहाँ से चलते हैं, फिर वहीं से चलते चलते फिर वही कोना को पहुँच जाए, तो उसको परिमाप बोला जाता है। तो इसका परिमाप होता है। को भुजा है, 4 को भुजा है, चारों एक जैसा है कि नहीं है, चारों बराबर है, तो 4 गुणे भुजा, 4 गुणे भुजा आपका फॉर्मूला हो जाता है। 4 गुणे भुजा आपका ये सब फॉर्मूला होता है। चलिए, तो ये आपका क्या हो गया बाबू, स्क्वायर हो गया। ये आपका क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। स्क्वायर का क्षेत्रफल और स्क्वायर का परिमाप। जब भी इसमें पूछा जाएगा तो स्क्वायर का क्षेत्रफल पूछा जाता है, याद रखिएगा। तो कुछ डायरेक्ट स्क्वायर का क्षेत्रफल देख लेते हैं, चलते हैं कुछ वहाँ की ओर। स्क्वायर देखते हैं, कम से कम हमको 1 से लेके 13 तक, मतलब 1 से लेके 30 तक स्क्वायर हमको याद होना चाहिए। और सिखाएंगे कि डायरेक्ट हमको इसको कैसे स्क्वायर निकाल सकते हैं। चलिएगा बाबू, देखिएगा यहाँ पर कुछ स्क्वायर लिखे गए हैं। जैसे 1 का स्क्वायर कहिएगा, या 1 गुणे 1 कहिए, कह सकते हैं। उसको हम कितना लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। मतलब 1 में 1 से गुणा करने के बाद कितना आता है, 1 आता है। उसी तरह 2 का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, 2 का वर्ग
कितना होता है बाबू, तो 2 का वर्ग यानी 2 में कितना से गुणा, 2 से गुणा, मतलब इसके मूड़ी पर इसके बेस में जितना होगा, मतलब अब इसको कह सकते हैं हम ऊपर वाला के, इसको बोलते हैं बेस और इसको बोलते हैं पावर। पावर मतलब बेस जो भी है, अब पावर जितना बार होगा बेस को उतनी बार क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यानी 2 में कितना से गुणा करेंगे बाबू, 2 से गुणा करेंगे, तो 2 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया 4। 3 में 3 से 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है। 5 के स्क्वायर आपका 25 हो जाएगा। 6 का स्क्वायर 36, 7 के स्क्वायर 49, 8 के स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। उसी तरह 11 के स्क्वायर 1 से 21, 12 के स्क्वायर 144, 13 के स्क्वायर 169, 14 के स्क्वायर 196, 15 के स्क्वायर 225, 16 के स्क्वायर 256, 17 के स्क्वायर 289, 18 के स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361 और 20 का स्क्वायर 400। ये आपका स्क्वायर हो गया। आगे देखते हैं 21 का स्क्वायर 441, 22 का स्क्वायर 444, 23 का स्क्वायर 529, 24 का स्क्वायर 576, 25 का स्क्वायर 525, 26 का स्क्वायर 576, 27 का स्क्वायर 729, 28 का स्क्वायर 784, 29 का स्क्वायर 841 और 30 के स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा 900 हो जाएगा। तो ये बाबू आपका स्क्वायर है। आपको इसको याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो स्क्वायर आपको याद नहीं करना पड़ेगा। देखिएगा हम आपको 1 से लेके 99 तक आपको स्क्वायर सिखा देते हैं। अभी तुरंत चुटकी में सीख जाइएगा। गुणा करिएगा, गुणा करके लिखे इसमें भी। मान लीजिए कि इसको हम ले लिए, हमको ये इसका स्क्वायर निकालना है 25 का, तो 15 का स्क्वायर निकालना है, तो आप 15 का ऐसा कर दीजिए। ठीक है, इसको गुणा कीजिएगा। गुणा करने में तब टाइम लगेगा, तो आप क्या कीजिए ना 15 में 15 से गुणा कीजिएगा 50 25 50 25 1 में 1 से गुणा कर दीजिए। अब अभी 1 में 1 से गुणा कीजिए नहीं, अब इसको बढ़ा के इसको यहाँ पर 1 ना मान के यहाँ पर क्या मानिए 2 मानिए। यहाँ पर 2 मानिएगा, तो अब 1 में 2 से गुणा करिएगा तो कितना हो जाएगा 2 1 3। तो ये आपका कितना हो गया बाबू 225। अब इसी तरह आप ले लेते हैं 25 का, कितना ले लेते हैं बाबू 25 का स्क्वायर। कहाँ गया 25 यहाँ का, तो 25 का स्क्वायर हमको नहीं पता है कितना आता है। तो चलिए 25 का नहीं पता है तो देखिएगा 25 में 25 से गुणा करने के बाद कितना आता है, कुछ नहीं करेंगे 5 25। अब इसको 3 यहाँ पर 2 है, उससे एगो ज़्यादा लेंगे, कितना आ जाएगा ये 3। 3 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 दूना 6, 625, यानी इसका स्क्वायर कितना आ जाता है 625 आता है। यही अभी लिखते हैं। कहिएगा कि सर ये तो ठीक है, अब कहिएगा ना अब हमको 35 का निकाल के दिखाइए। आप झूठ बोल रहे हैं, आपको याद है तो आपको देख के बता दीजिए। ठीक है बाबू कैसे 35 का लिख दिए। चलिए 50 25, आप इसको 3 ना लिखेंगे, यहाँ पर कितना लिखेंगे 4, 4 3 12। अब 35 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 1225, 1225। इसी तरह आपको कहिएगा सर 45 का स्क्वायर निकाल के दिखाइए। 45 का, किसका बाबू 45 का, तो कहिएगा 50 25। इसको ज़्यादा लिखेंगे, 4 है तो क्या क्या लिखते हैं 5, 5 चौके 20, 20 25 आपका आंसर आएगा। तो इस तरह आपका क्या निकलता है स्क्वायर निकलता है। तो इस तरह भी आप स्क्वायर निकाल सकते हैं। चलिए ये तो हो गया कुछ स्क्वायर याद करने का तरीका। अब हम चलते हैं ना कि आपके बुक की ओर। बुक में क्या दिया है उस पर थोड़ा ध्यान देते हैं। बुक में जो क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं, उसके बाद एक एक क्वेश्चन को करने का हम लोग क्या करेंगे प्रयास करेंगे। दिल थाम के बढ़िए। आके आज आपके पूरा यहाँ पर 0 से 0 बना कंपेरेंगे। मतलब कि आपको स्क्वायर में कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। स्क्वायर हो या स्क्वायर रूट हो, आपको हम यहाँ पर एकदम, जो नहीं पढ़े हैं तो उनके लिए तो सही है, लेकिन जो पढ़े हैं उनके लिए भी सही है करके रिवीजन हो जाएगा। चलिएगा स्क्वायर समझ में आ गया। अब इसके साथ हम क्या पढ़ते हैं क्वेश्चन करने का प्रयास। चलिएगा बाबू देखिएगा, ये आपका 5.1 का एक्सरसाइज प्रश्नावली 5.1 का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित का वर्ग ज्ञात करें।
इसका वर्ग ज्ञात करना है बाबू, वर्गमूल नहीं निकालना है। क्या निकालना है? वर्ग ज्ञात करना है। देखिएगा, तो वर्ग निकालने के लिए एक नंबर क्वेश्चन लेते हैं। कौन है कि कितना दिया है? 42 दिया है। तो वर्ग डायरेक्ट हम कैसे वर्ग निकालने के लिए दो तरीका, या तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 42 में 42 से, या ऐसे भी गुणा कर सकते हैं 42 गुणे 42, 2 दूना 4, ये 8 8 और 16, 16 के 6 117। ऐसे भी आप बना सकते हैं, लेकिन इसको तरीका रहता है बनाने का। देखिएगा, 42 को 42 में गुणा करने से गुणा करेंगे, इसको गुणा कर देंगे 4। अब देखिएगा, 2 दूना 4 दूना 8 और 4 दूना 8, इसमें जोड़ गुणा करेंगे तो ये भी 8 और ये भी 8, दोनों को जोड़ के 8, 16 के 6, ठीक है। अब फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 के 4 चौका 16, 16 कर से नहीं 17। देखिएगा, दोनों का आंसर सेम में आ रहा है, ठीक है। यानी 42 का वर्गमूल आपको कितना हो जाएगा? वर्ग कितना हो जाएगा आपका? 17 6 4, मतलब 1764 आएगा। कितना आएगा बाबू? 1764 आएगा। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान है। कह रहा है कि 86 का वर्गमूल, 86 का वर्ग क्या होगा? 86 का वर्ग क्या होगा? तो इसी तरह निकालेंगे 86 का भी। 4 6 गुणे 4 6, मल्टीप्लाई करेंगे, 6 में 6 से गुणा करेंगे तो 6 आएगा 36 के 6। अब बीच वाला निकालना, तो इसको गुणा करें 24 और 24, 24 24 कितना हो जाएगा? 48, 24 और 24, 24 24 48, 48 हो जाएगा। ये 48 में 3 जोड़ देंगे तो 51 का 1, 51 का 51 का आपका कितना हो जाएगा बाबू? 1 हो जाएगा। अब 4 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 चौका 16, 16 और 5 21, मतलब आपका कितना हो जाएगा? 21 16 आपका आ जाएगा। कितना आ जाएगा बाबू? 21 16, मतलब 21 और 16 देखने को मिलेगा। चलिएगा आगे देखते हैं, 58 का वर्गमूल कितना होगा? तो 58 का वर्गमूल देखिएगा, तो कहिएगा कि 58 का इसी तरह निकालिए। तो देखिएगा, 58 वर्गमूल निकालने के लिए 16 के 64 के 64 के 4 हाथ में आपको 6 देखिएगा, 8 पर 40, 8 पर 40, 40 40 80 80 6 86 के 6 हाथ में 8 25 और ये 8 कितना हो जाएगा? 33। इसका मतलब कितना आ गया आपका? 33 64 आपका आ जाएगा। कितना आएगा? 33 64। उसी तरह 98 का देखिएगा, कितना का देखिएगा? 98 का देखिएगा, तो 98 का कितना होता है? तो इसी तरह 98 का भी निकालेंगे, 81 के 1, 9 8 72 और 9 8 72, 72 72 144, 144 4 हो जाएगा। इक्यासी के 1, 9 8 72 और 9 8 72, 72 सॉरी 8 8 64 के 4 हाथ में 6, 9 8 72 9 8 72, 72 72 144 44 और 6 150, 0 हाथ में 15, 99 81, 99 का 9 में 9 से गुणा करेंगे 81 81, अब 15 आपका कितना हो जाएगा? 81 या 15 96, 81 15 कितना हो जाएगा आपका? 96 हो जाएगा। चलिए ये आपका आया
96 जीरो 4, 96 जीरो 4 आपका आएगा। गलती हो रहा है, 64 पे 4, हाथ में 6, 144, 150, 99, 81, 81 सही। आगे देखते हैं 94 का। 94 में 94 से गुणा करते हैं। 16 के 6, हाथ में 1, अब इसमें गुणा करेंगे। 36 36, 72 72 1, 73 के 3, हाथ में 7, 99, 81 या 7, 88। मतलब आपका कितना आ जाएगा इसका? 88 आ जाएगा। 88 36। चलिए आगे देखते हैं। 45 का अभी बताए थे। 45 का कुछ नहीं करना है। 50 है 25, इसको 4 से 5 बढ़ाकर 5 4 से गुणा कर दीजिएगा, कितना हो जाएगा आपका? 2025 सबका आ जाएगा। तो बाबू ये आपका था क्वेश्चन नंबर 1, बहुत आसान था, जिसका पूछा था कि निम्नलिखित संख्याओं का क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है या वर्ग निकालना है। तो 42, 46, 58, 98, 94 और 45 दिया है। तो इसका वर्गमूल हम लोग वर्ग निकाल चुके हैं। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया क्या है। आप क्लास में बने रहिएगा, आपको एक एक